नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज सिंह जादौन, आपका फिटनेस एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरे चैनल द बैलेंस वॉरियर के अंदर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है 12 आसनों का। अगर आप इसे सही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो आप अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अच्छे रिजल्ट अचीव करने के लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इस सूर्य नमस्कार को अच्छी टेक्निक से परफॉर्म करें। तो आज हम इस वीडियो में टेक्निक के बारे में बात करेंगे। आइए मैं आपको सिखाता हूं सही टेक्निक क्या है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 12 आसनों को मैंने 3-3 के हाफ में बांट दिया है। तो हम साथ में पहले 3 आसन परफॉर्म करेंगे विद करेक्ट टेक्निक, देन उसके बाद अगले 3, देन उसके अगले 3। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहले स्टेप में आपको प्रणाम आसना में आ जाना है और लंबी सांस भरते हुए आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है एंड पीछे की तरफ बेंड होना है। यह है आपका स्टेप 2। ध्यान रहे, जब आप पीछे की तरफ बेंड होंगे तो आपको ट्राई करना है कि आपको अपनी बैक से मूव करना है। अगेन इनहेल एंड देन आपको अपनी कमर से मूव करना है। ध्यान रहे, आपकी गर्दन अपने दोनों हाथों के बीच में रहनी चाहिए, ना कि ऐसे। फिर से मैं रिपीट करता हूं। स्टेप 1, स्टेप 2, जब आप सेकेंड स्टेप परफॉर्म कर लेंगे हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। थर्ड स्टेप में आपको हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर और सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंड करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो हाथों से मूव नहीं करना, आपको अपने चेस्ट से मूव करना है। आपके जो हाथ है वो कान के पास रहेंगे, इस तरह। अब हम इन तीनों स्टेप्स को जोड़कर साथ में परफॉर्म करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। अब हम आगे के 3 स्टेप परफॉर्म करेंगे। हमने फिनिश किया था यहां पर। अब अपना लेफ्ट लेग को हम किक बैक करेंगे। उसके बाद अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करेंगे एंड चेस्ट को सामने की तरफ रखकर सामने देखेंगे। इस तरह हम स्टेप 4 यानी अश्व संचलन आसन के अंदर आ चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। थर्ड स्टेप से आगे बढ़ते हुए हमें लेफ्ट लेग को किक बैक करना है, हिप को नीचे की तरफ पुश करना है एंड सामने की तरफ पोस्चर मेंटेन करना है। यह है आपका स्टेप 4। यहां से होते हुए स्टेप 5 की तरफ मूव करते हुए हमें हल्का सा ऊपर की तरफ उठते हुए पर्वत आसन में आ जाना है, जो कि सूर्य नमस्कार की 5वीं स्टेप है। फिर से मैं रिपीट करता हूं। स्टेप 4 एंड स्टेप 5। अगली स्टेप में आपको अपने दोनों घुटनों को जमीन पर लगाकर अपनी कमर को आर्च करते हुए चेस्ट से नीचे की तरफ मूव करना है एंड अपने चिन पर लैंड करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। दोनों घुटनों को जमीन पर रखकर बैक को आर्च करते हुए चेस्ट से नीचे की तरफ मूव करना है एंड चिन पे लैंड करना है। यह है आपका 6 स्टेप अष्टांग नमस्कार आसना। तो इस तरह हमने 6 स्टेप्स लर्न किए हैं। अब हम फर्स्ट से 6 तक इसको कंटिन्यूस में परफॉर्म करेंगे। आइए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3,
स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। जब ये 6 स्टेप आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, हम आगे के 3 स्टेप्स में मूव करेंगे। याद रहे हमने यहां पर छोड़ा था, अब यहां से 6 स्टेप से होते हुए हम लोग 7 स्टेप में मूव करेंगे, नीचे की तरफ डिप करते हुए भुजंग आसना यानी 7वें स्टेप की तरफ मूव करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अष्टांग नमस्कार आसना से हम लोग भुजंग आसन में मूव करेंगे। जब आप ये परफॉर्म कर लेंगे तो फिर से हम लोग घुटने पे आके अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए पर्वत आसन यानी आपकी नेक्स्ट स्टेप में हम मूव करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अष्टांग आसना से भुजंग आसना एंड पर्वत आसना। जब आप ये स्टेप फिनिश कर लेंगे तो फिर से हमें चीजें रिपीट करनी है। लेफ्ट लेग से हम गए थे, उसी को वापस उठाते हुए हमें आगे की तरफ आना है, अगेन हिप्स को नीचे की तरफ पुश करना है और इस तरह हम हमारी नेक्स्ट स्टेप अश्व संचलन आसन में पहुंच चुके हैं। ध्यान रहे जब भी हम वापस अश्व संचलन आसन के अंदर आएंगे तो आपको ट्राई करना है कि आपके हिप्स ऊपर की तरफ नहीं होंगे। आपको फिर से प्लैंक पोजीशन मेंटेन करते हुए अपने लेग को लिफ्ट करते हुए एंड देन वापस अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर आना है। अगर आप अपने हिप्स को लिफ्ट करेंगे एंड देन लेग्स को ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो ये पोस्चर बिगड़ जाएगा, इससे आप सही तरीके से स्ट्रेच नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो आपको प्लैंक पोजीशन मेंटेन करनी है, लेग को लिफ्ट करना है एंड देन अपने दोनों हाथों के बीचों में प्लेस कर देना है। इस तरह हम वापस अश्व संचलन आसन के अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों के बीच में रख देना है, यानी हम पदस्थ आसन में आ चुके हैं। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हुए हस्त उत्तन आसन में आते हुए हम सेम चीज रिपीट करेंगे एंड देन हम वापस प्रणाम आसना में इसे फिनिश कर देंगे। अब मैं सभी स्टेप्स को जोड़कर एक साथ सीक्वेंस में परफॉर्म करके मैं आपको दिखाता हूं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9, स्टेप 10, स्टेप 11 एंड स्टेप 12। तो यह था सही तरीका सूर्य नमस्कार परफॉर्म करने का। अगर आप इसे सही तरीके से सही टेक्निक से परफॉर्म करते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट हर पोज पे 10 सेकंड होल्ड करना है एंड एटलीस्ट 5 सेट्स आपको परफॉर्म करने हैं फॉर द बेटर रिजल्ट्स। इसी तरह की बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बने रहिए। थैंक यू।